हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएसटी में डेवलपमेंट की समरी समझेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या चीज़ है। तो डेवलपमेंट डिफरेंट तरह के डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं जिनको हम लोग अचीव करते हैं। अगर उदाहरण के लिए लिया जाए, अगर एक शहर की बात करें तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा। उसी तरह ये जो है एक प्रकार का डेवलपमेंट है। उसी प्रकार से सामाजिक गोल्स होते हैं, कुछ रिलीजियस गोल्स होते हैं। अलग अलग तरह के गोल्स होते हैं जिनको हम लोग अचीव कहते हैं और ये डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग जो है इनकम और अदर गोल्स की बात करें तो जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डेवलपमेंट को हम लोग कैसे आकलित करेंगे, कैसे बताएंगे कि डेवलपमेंट हुआ या डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसमें इनकम एक जरिया है जिसमें हम लोग ये समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, लोगों की आय बढ़ रही नहीं बढ़ रही, लोगों के पास रोज़गार है नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए है, लोगों की जो मिनिमम नीड्स होती हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं, रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, शिक्षा सेवा अस्पताल ये सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो ये सारे जो गोल्स होते हैं वो अचीव हुए नहीं हुए। तो इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ होती है वो होती है नेशनल डेवलपमेंट को जो आकलित किया जाता है वो पर कैपिटा इनकम से उसको निकाला जाता है। पर कैपिटा इनकम होती है कि पूरे देश की जो संपत्ति है, जो जीडीपी है, उसको वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है उससे जब डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा मतलब एक पर्सन के ऊपर कितना पैसा है ये निकल आता है। ये एक सीधा सा कैलकुलेशन है जिसको निकाला जाता है पर कैपिटा इनकम। और वर्ल्ड बैंक जो होता है इसी मानक को लेकर के चलता है। लेकिन क्या सिर्फ पैसे को ही एक गोल माना जा सकता है? क्या पैसे से ही डेवलपमेंट को आकलित किया जा सकता है? तो नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ पैसा ही गोल नहीं है, इसके अलावा होनी चाहिए समानता की पैसा तो है लेकिन है किसके पास। जैसे भी रिसेंट रिपोर्ट्स ये बता रही है कि 1% जो पैसा है भारत का वो जो है 1% लोगों के पास 40% धन है। इसका मतलब है कि बाकी जो 99% लोग हैं उनके पास 60% जो इकोनॉमी है उसका ही शेयर बटा हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि असमानता बहुत है। गरीब व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है, इतना गरीब है कि उसको राशन बांटना पड़ रहा है। अमीर आदमी इतना ज़्यादा अमीर हो चुका है कि जो है वो पैसा लेके विदेश भाग जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा असमानता हो रखी है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि संविधान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, वो चीज़ें लागू हो रही हैं, मिल रही कि नहीं मिल रही हैं। इक्वल ट्रीटमेंट लोगों के साथ समान व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कानून की नज़र में, पुलिस की नज़र में, प्रशासन की नज़र में क्या सभी लोग एक बराबर हैं? क्या लोगों को आज़ादी मिली? क्या लोगों को सुरक्षा मिली? क्या लोगों का सम्मान है? क्या लोगों को साफ़ सुथरा वातावरण मिल रहा है? दिल्ली का AQI देख लीजिए आप, उसको लेकर के तरह तरह के बहुत अच्छे वक्तव्य, बहुत ही समझदारी भरे हुए वक्तव्य भी आ रहे हैं आपने, और बहुत अच्छे कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो वो सब आपने देखा होगा। तो क्या क्लीन इन्वायरमेंट हमें मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? तो ये सब हमारे नॉन मटेरियल गोल्स के अंतर्गत आते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं। अब अगर हम लोगों ने सिर्फ जो है इनकम को गोल बनाया और उससे हम लोगों ने ट्रीट किया तो फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर नज़रअंदाज कर देंगे। कैसे समझे कि वास्तव में गोल हुआ कि नहीं? क्योंकि इनकम को बांटा किस तरह से गया है। इनकम तो है बहुत सारी, लेकिन किसको कितनी मिली, एवरेज कितना मिला, या कोई एक तरफ जो व्यक्ति है वो जरूर मूलभूत सुविधाओं को इकट्ठा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम है उसके पास कि नहीं? कभी बड़ी बीमारी हो जाए तो क्या वो वहाँ पे इलाज करने की स्थिति में है? तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पर एजुकेशन का लेवल क्या है? तो एजुकेशन का लेवल एक क्वालिटेटिव जो है डेटा है कि व्यक्ति पढ़ लिया, बहुत सही बात है, लेकिन उसके अंदर समझ कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसके अंदर विवेक कितना है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की शक्ति उसके अंदर कितनी है। तो ज्ञान है उसके अंदर,
बहुत सारा नॉलेज उसने इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा डेटा को रट के, लेकिन उसको क्या वो अप्लाई कर पा रहा है? अपने जीवन को जो पढ़ाई है उसको कहीं पे लागू कर पाता है? क्या वो एक एप्लीकेशन भी कायदे से लिख पा रहा है? या किसी जो है सरकारी जगह पे जा कर के वो किसी काम को ठीक से करने की स्थिति में है या नहीं है? वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है, उसके अंदर सिविक सेंस है या नहीं है? ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जिनको आप सड़क पर चलते हुए देखेंगे और वो चलते चलते पान मसाला थूक दे, आप उसकी पढ़ाई को आप क्या ही आकलित करेंगे? उसके अंदर कोई सिविक सेंस नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी पढ़ाई भी का कोई मतलब भी नहीं है कि जिसके अंदर न सिविक सेंस हो। अगर कोई व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा अमर्यादित भाषाएं, गाली गलौज में ही से चल रहा है, तो उसके पढ़े लिखे होने और ना पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है? तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने का काम करती हैं। उसमें एजुकेशन लेवल, हेल्थ फैसिलिटी, पोल्यूशन की क्या स्थिति है, प्रदूषण का क्या स्तर है, पानी का प्रदूषण हो सकता है, एयर का हो सकता है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, जो व्यक्ति की जो जीवन है, जो उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कौन कौन सी सुविधाएं उसको एक व्यक्ति को राइट टू स्लीप है, वो शांति से सो सके, उसको साफ पानी पीने का अधिकार है, तो क्या उसको स्वच्छ पानी मिल रहा है? उसको साफ हवा का अधिकार है। तो अगर दिल्ली की जनता ये कहे कि उसको जो है साफ हवा मिलनी चाहिए, तो वो उसका एक अधिकार है, वो मूलभूत अधिकार है। तो इनकम को सिर्फ अकेले जो है नहीं लिया जा सकता। डेवलपमेंट गोल में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, जिसको कि HDI बोलते हैं, ये जो होता है बेहतरीन मेजरमेंट होता है डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर इनकम भी है, इसके अंदर एजुकेशन, लिटरेसी रेट और ईयर ऑफ स्कूलिंग, कोई व्यक्ति कितने समय तक का पढ़ने के लिए गया, और उसके साथ हेल्थ, जिसमें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट किया जाता है कि एवरेज जो व्यक्ति की एज है वो कितनी है। जैसे कि इस समय जो एवरेज एज है वो 67 ईयर्स है, जो कि बढ़ करके काफ़ी हुई है। पहले भारत में जो औसत था वो 36 ईयर जो है महिलाओं का जो औसत हुआ करता था। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं की या हेल्थ के इश्यूज़ के कारण बहुत जल्दी मौत हो जाती थी। तो क्योंकि अब अपने पास अच्छी डॉक्टर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ की, तो जो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ करके 67 ईयर्स हो गई। तो इससे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं HDI को। साथ ही साथ पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक फैसिलिटीज़ कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि क्या स्कूल हैं तो आसपास हैं या नहीं है, उस दायरे में है कि जहाँ पे वो व्यक्ति जा सकता, बच्चा है वो कितनी दूर जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर जाकर तो स्कूल नहीं कर पाएगा। उसी तरह से हॉस्पिटल्स किस क्वालिटी के हैं, वहाँ डॉक्टर आता भी है कि नहीं आता है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। पीने का पानी उपलब्ध है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर सिर्फ जो है बसें चल रही हैं, ऑटो टेम्पो चल रहे हैं या मेट्रो चल रही है, पॉड टैक्सी, मोनोरेल, ट्राम, आखिर क्या चीज़ चल रही है, ये भी सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी कितनी आती है, कितना ड्यूरेशन है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज़ जो होंगी वो कैसे काम करेंगी, इंडस्ट्रीज़ में अगर लाइट ना हो तो कैसे वो अपना काम कर पाएंगी। यहाँ तक कि स्कूलों में पढ़ाई करने में सुविधा हो जाएगी, घरों में आपको रहने में सुविधा हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि गर्मियों में लाइट चली जाए तो आप AC कूलर नहीं चला पाएंगे। तो ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी आप जो डेवलपमेंट होता है उसको बताती हैं। इसके बाद होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत विकास, ऐसा विकास जो कि आज की ज़रूरतों को पूरा करता हो और आगे के लिए आगे की आने वाली ज़रूरतों को भी सुनिश्चित करता हो। ऐसा ना हो कि हम सारे संसाधनों को आज ही समाप्त कर दें और बाद में आने वाली पीढ़ियों के लिए सारे संसाधन समाप्त हो जाएं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्वच्छ हवा हो, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, मिनरल्स हो। तो क्या हम लोग इस तरह से ओवर एक्सप्लॉइट ना कर दें संसाधनों को कि वो सारे संसाधन समाप्त हो जाएं और आगे वाली जनरेशन को कुछ भी ना मिले। तो इस प्रकार से विकास करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए देखिए अब फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर दिया। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें। अब धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन शिफ्ट होना शुरू हो गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। हो सकता है आगे चल करके सोलर व्हीकल की तरफ चलने लगे, अब जिससे कि जो फॉसिल फ्यूल पर बर्डन था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, पेट्रोल पर और डीजल पर निर्भरता कम होगी, तो ये आगे तक का भी चल सकता है। इसके बाद रिसोर्सेज का इस प्रकार से, संसाधनों का इस प्रकार से दोहन किया जाना चाहिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए
विवेकपूर्ण ढंग से कि जुडिशियस यूज़ किया जाना चाहिए, जैसे कि जिससे कि आगे की जनरेशन के लिए वो उपलब्ध हो। उसी प्रकार से जो पानी है, पानी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका इस्तेमाल भी इस तरह से किया जाना चाहिए कि उसको ओवर एक्सप्लॉइट या वेस्ट ना हो। इसके लिए जो बड़ी बड़ी रूफ टॉप होती हैं वहाँ पर ये जो है कानूनी प्रक्रिया है कि उसके जो बड़े रूफ टॉप होते हैं उनमें वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना ज़रूरी है। प्रशासनिक स्तर पे बहुत सारी जगहों पर अभी ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया है, मगर धीरे धीरे वो एप्लीकेबल शुरू हो जाएगा, जिससे कि पानी को, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके और जिससे कि आगे भी पानी हमारी पृथ्वी पर बना रहे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।